On 1st April 2018, Star Limited purchased 5 machine. Star Limited जो कंपनी है उसने कितनी मशीनें खरीदी हैं बेटा? 5 मशीन, 60,000 ईच। एक मशीन जो है 60,000 की है, तो 5 मशीन खरीदी गई है। अगर मैं बोलूँ तो 5 इंटू कितना बेटा? 60,000। कितना हो जाएगा ये? 3 लाख रुपीज़ की मशीन खरीद ली। ऑन 1st अप्रैल 2020, यहाँ पे देखिए डेट क्या थी? 1 अप्रैल 2018। कह रहे ऑन 1st अप्रैल 2020, यानी 18 से 19 एंड 19 से 20, 2 साल के बाद की बात हो रही है कि 2 साल बाद वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड। एक मशीन, ये 5 में से सिर्फ एक मशीन को हमने सेल कर दिया, वो भी किस पे? लॉस पे। सेल की वैल्यू नहीं दी है, लॉस बताया सिर्फ कि हमने 8,000 के लॉस पे बेच दिया है। और सेम ईयर 2020 था ये, उसके बाद 1 जुलाई 2021 यानी नेक्स्ट ईयर जुलाई में हमने एक और मशीन, सेकंड मशीन वॉज सोल्ड 12,500। एक और मशीन हमने बेच दी, वो भी कितने की? 12,500 की लॉस पे बेची है। और न्यू मशीन वॉज परचेज, और एक और ख़रीद भी ली है। कब? अक्टूबर 2021 में। 4 साल। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत कुछ हुआ है इन 4 सालों में इनके साथ, नहीं? तो देखो बेटा, पहले आप समझने की कोशिश करो, ये टाइमलाइन जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, उस पर आप ध्यान देना। ये लिखा बेटा हमने, सबसे पहले इन्होंने मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2018 में, और यहाँ पे टोटल थी बेटा 5 मशीन, जो कि वैल्यू थी इसकी 60,000 रुपये करके। टोटल कितने की? 3 लाख रुपीज़ की। उसके बाद 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2018 से लेके ये 19 हो गया, और ये 20। 1 अप्रैल 2019 में इन्होंने क्या करा बेटा? सेल कर दिया। 20 में क्या करा इन्होंने? सेल किया एक मशीन को, वो भी कैसे सेल किया है? लॉस पे, वो भी वैल्यू है बेटा। फिर ये कह रहे हैं कि एक और डेट है जुलाई 2021, 1 साल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जुलाई आएगी, है ना सर? डेट समझ में आ रहा है बेटा? अप्रैल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके 1 साल ख़त्म, मार्च 19 आ गया। फिर 1 अप्रैल 2019 स्टार्ट हुआ, मार्च 2020 ख़त्म हो गया, अप्रैल 2020 स्टार्ट हो गया। फिर ये अप्रैल 2020 स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे डेट 31 मार्च आया। नेक्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा? 2021 से। और ये इसी में जब ये 21 ख़त्म होना था, ये होता तो 1 अप्रैल 2022 स्टार्ट होता। तो यहाँ पे और डेट है बेटा ये जुलाई का, 1 जुलाई में जाके इन्होंने एक और मशीन को क्या कर दिया? सेल करा, वो भी किस पे? लॉस पे। कितने के लॉस पे? 12,500। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन ने बोला 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, और ये यहाँ से यहाँ तक कितने साल? 4 साल। 4 साल का आपको अकाउंट बना के दिखाना है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक चलेगा। पहले साल हमने ख़रीदा, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर सेल हो जाएगा। तो ये चलता जाएगा। समझ में आ रही बात? ये आप इस टाइमलाइन को उतार लीजिए, उसके बाद हम फॉर्मेट बना के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, एक और परचेज भी किया, और वो डेट क्या है परचेज की? अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर में एक परचेज भी किया है बेटा। कितने का परचेज है वो? 1 लाख रुपीज़ का ये परचेज भी है। तो इसमें बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग जो आपको करनी है बेटा वो 4 ईयर की करनी है, और आपको ये सोच के करना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे वो 31 मार्च में होंगे हर साल, और डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम है, और वो मेथड कौन सा है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा। क्लियर है? तो परसेंटेज इस बार गिवन है, आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कोई फार्मूले का यूज़ नहीं करना है, इसी परसेंटेज का करना होगा। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट भी काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा, तो स्टार्ट करो ज़रा। बना लिया बच्चे? फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने? चलिए जी, इधर ध्यान दीजिए। अब आप फॉर्मेट तो बना ही लिया आपने। सबसे पहले जो डेट गिवन है
उनका ईयर है बेटा 2018 और ये है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 18 में एसेट्स ख़रीदे गए थे मशीन, तो बैंक अकाउंट लिख रहा हूँ और ये मशीन जो है एक साथ वैल्यू के साथ लिख सकता हूँ, नहीं तो M1 M2 M3 M4 M5 भी लिख सकते थे, बेहतर है एक साथ लिखना। 5 इंटू का 60,000 कितना वैल्यू था बेटा, ये आ गया जी 3 लाख का। अब मुझे बताइए जिस ईयर में ये मशीन ख़रीदी गई है, मैंने क्योंकि टाइमलाइन बना दिया तो आप यहाँ देख सकते हो, कोई मशीन ख़रीदी गई तो यहाँ से यहाँ तक कोई परचेज सेल हुआ है क्या? तो बेटा साल के एंड में मशीन पे क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है। तो बेटा जब मशीन बढ़ रहा होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, लेकिन मशीन कम हो रही होती है वैल्यू तो क्रेडिट साइड। तो बेटा क्रेडिट साइड में ईयर कौन सा होगा बता सकते हो? 18 में स्टार्ट हुआ था साल, तो क्लोज कब होगा वो? 31 मार्च। सही है ये? यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे बच्चे, क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताइए आपके पास टोटल वैल्यू कितनी की है? 3 लाख का कितना परसेंट? 10%। इस मशीन को इधर से ध्यान देना, ध्यान देना इधर। आप जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस पे डेप्रिसिएशन निकाला जा रहा है उसका ना आपको डेट देखना है। ये डेट कौन सा है? अप्रैल है। इसका मतलब ये 1 साल हो चुका है कि नहीं इसे? अगर 1 साल हो गया तो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। लेकिन अगर वही 6 महीने होते, 5 महीने हुए होते खरीदे हुए, तो 5/12 या 6/12 करना पड़ता। तो आपने डेट को ध्यान रखना है कि 1 साल हुआ है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक। अभी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 30,000। फिर बच्चे क्या निकालेंगे बोलो? बैलेंस। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हम लोग बैलेंस निकालेंगे और ये बैलेंस होगा, इसे कहेंगे हम लोग बैलेंस CD, कैरीड डाउन। क्लियर है ये? अब बैलेंस कैसे निकालते हैं? हमें चेक करना ये मशीन टोटल कितना था बेटा? 3 लाख में से कितना डेप्रिशिएट हो गया? 3 लाख में से ये 30,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो बचा कितना? 2,70,000। बात समझ में आई? बेटा ये ना नोट करने की आदत ना थोड़ा कंट्रोल करो, नोट मत करो। यहीं पे आप इतना भी करते रहोगे ना कि आप खुद ही अपने मन में कैलकुलेट करते जाओ, बैलेंस करके जवाब दे दिया करो, वो बहुत होता है। नोट तो आप कभी भी कर लोगे, आपके पास है ना। इस 1 घंटे के बाद 23 घंटे अलग से है, जितनी बार उसको बार बार करना है करते रहो बैठ के। चलें आगे बढ़े। तो जी यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा, फिर ये 31 मार्च को हमने नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया, इसे भी बैलेंस BD ही लिखेंगे। और इस ईयर में डेप्रिसिएशन हमने दोबारा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था तो दोबारा डेप्रिसिएशन हमने किस पे निकाला? कॉस्ट पे, बुक वैल्यू का नहीं चुना। अगर WDV होता तो बस डिफरेंस ये था कि WDV में 2,70,000 पे डेप्रिसिएशन निकल जाता। तो स्ट्रेट लाइन है, अभी भी कॉस्ट को हमने देखा 10% निकाला, फिर बैलेंस हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें तो नेक्स्ट ईयर में ये 31 मार्च 2020 का था। 31 मार्च का नेक्स्ट डे बता सकते हैं कौन सा होता है? 1 अप्रैल। क्या होता है? हाँ जी 1 अप्रैल। ईयर बता दीजिए बेटा। मार्च में ईयर चेंज हो जाएगा क्या? तो 21 होगा या 20 ही रहेगा? 20 ही रहेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये वैल्यू कितनी होगी सर? 2,40,000। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा था 1 अप्रैल की बात कही थी उन्होंने कि बेटा 1 अप्रैल 2020 में एक मशीन हमने बेच दी है लॉस पे। कितने के लॉस पे? 8,000 के। अभी बस इतना सा समझो आप कि सर अगर कुछ बिकेगा, कोई मशीन बेचेंगे हम, मशीन जब परचेज करते हैं तो किस साइड लिखते हैं बेटा? डेबिट साइड। मशीन इंक्रीज होगा एसेट से, एसेट्स इंक्रीज होता किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। और डिक्रीज हो जाए तब क्रेडिट साइड। तो सेल होने से मशीन इंक्रीज होता है या डिक्रीज? किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अच्छा ये डेट इन्होंने बताया कि 1 तारीख को हमने सेल कर दिया। बेटा सेल अगर करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा?
तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा आपके पास। जितना भी सेल होगा वो सेल वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया नहीं है, आपको समझना है कैसे निकालेंगे। फिर कंपनी ने बोला लॉस हो गया, बेटा लॉस हो जाए तो आप उसे क्रेडिट साइड लिख देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ब्रैकेट में इसके ना आप लॉस लिख लीजिएगा कि ये लॉस हो गया। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़, जब भी कोई एसेट्स बिकता है ना तो तीन बातों को कंसीडर करते, तीन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ कितनी की बेची गई है, दूसरी चीज़ कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है, तीसरा चीज़ जिस ईयर में बेचा गया क्या उस ईयर का कोई डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा। तीन बातें बोली मैंने, फिर से दोहरा रहा हूँ। पहला, जब भी कोई एसेट्स बिकेगा तो कितने का आपने सेल किया, यानी सेल वैल्यू चाहिए मुझे। दूसरा, प्रॉफिट हुआ है या लॉस, क्लियर है। तीसरी बात कि उस ईयर में, जिस ईयर में आप बेच रहे हैं उस ईयर का डेप्रिसिएशन। अभी बताओ हमने किस डेट पे बेचा बेटा, बोलो बोलो। 1 अप्रैल। ईयर कौन सा है, 2020 का ही है। अभी साल स्टार्ट भी कब हुआ था, 1 अप्रैल में। क्या यहाँ से यहाँ तक 1 साल हो गए, अभी कितने दिन, सेम डे ही तो बेच दिए, स्टार्टिंग में ही तो बेच दिया। कोई डेप्रिसिएशन लगेगा, इस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई डेप्रिसिएशन लगता 3 महीने बाद बेचते तो बताइए डेप्रिसिएशन निकालते कि नहीं। भाई आपने किसी ईयर में 3 महीने यूज करके बेचा है तो 3 महीने और भी तो वैल्यू कम होगी। ऐसा थोड़ी ना कि मशीन की वैल्यू सिर्फ साल के एंड में कम होती है। एसेट्स की वैल्यू तो अगर 1 महीना भी चल गया तो वैल्यू तो कम आएगी आएगी। तो बेटा जब भी सेल करेंगे कितनी बातें चाहिए होंगी, बोलो तो जरा। 3। पहला सेल वैल्यू, पहला सेल वैल्यू। दूसरा प्रॉफिट या फिर लॉस, दूसरा प्रॉफिट या फिर लॉस। तीसरा डेप्रिसिएशन, जिस ईयर में सेल किया गया उस ईयर का डेप्रिसिएशन। पहला क्या बोला था, सेल वैल्यू। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा डेप्रिसिएशन। क्लियर है। इसमें सेल वैल्यू अभी गिवन नहीं है, वो हम निकाल लेंगे। और लॉस ये तो गिवन है, कितने का लॉस हुआ था, तो 8000 का जो लॉस था वो हमने लिख लिया। क्या डेप्रिसिएशन निकलेगा, इसमें निकलेगा इस ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या इस ईयर में इस एसेट्स को आपने इस्तेमाल किया है सर, अभी 1 तारीख है, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। समझ में आई बात। अब देखिएगा ध्यान से कि बाकी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए बनाएंगे बेटा हम लोग वर्किंग नोट, और ये मैंडेटरी है, ध्यान रखेंगे वर्किंग नोट आपको बनाना ही बनाना है एग्जाम में। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले जिस एसेट्स को बेचा जा रहा है उसका आपने क्या करना है, बुक वैल्यू लिखनी है। क्या लिखना है, बुक वैल्यू। जिस ईयर में, देखिए आपने जब सेल किया है, सेल किया उसकी डेट क्या थी, 1 अप्रैल। इस ईयर की स्टार्टिंग की डेट क्या है बेटा, 1 ईयर, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2020। क्या है डेट बेटा, 1 अप्रैल 2020। ये डेट लिखा, इसको हम लिखेंगे बेटा बुक वैल्यू। क्या लिखेंगे, बताइए बेटा। यहाँ पे जो कितनी मशीनें थी टोटल, बोलो कितनी थी, 5 मशीनों की टोटल वैल्यू कितनी है, 2,40,000। या अभी भी 3 ही लाख है, 2 साल इस्तेमाल हो गया, अभी भी मशीन की वैल्यू 3 लाख है। क्या कितना है, 2,40,000। तो जिस मशीन को आपने बेचा ये 2,40,000 जो मशीन टोटल 5 वैल्यू की थी, अगर मुझे एक का निकालना हो तो 1/5 कर दूं। समझ में आई बात बेटा। ये कितने मशीन की वैल्यू है, 5। एक की निकालनी हो वैल्यू तो बोलो 1/5। कितना आएगा, 48,000। 1 अप्रैल को टोटल 5 मशीनों में से एक मशीन जिसको हमने बेचा है उसकी कीमत कितनी थी, 48,000। मुझे बताओ क्या इस साल हमने कोई इस्तेमाल किया इसको, या सेम डे बेच दिया, सेम डे बेच दिया। वो भी बताओ कैसे बेचा था बेटा, लॉस पे। लॉस पे बेचने का मतलब है जितनी वैल्यू थी उसे बढ़ा के बेचा या कम करके, बोलो क्या करा हमने, कितना कम किया है। तो अगर 8,000 आपने लॉस पे बेचा है तो लेस करेंगे, लॉस ऑन सेल। सर अगर प्रॉफिट पे बेचा होता तो क्या करते, प्लस या माइनस, प्लस। तो बेटा ये कितना वैल्यू आएगा, बोलो 40,000 का। ये आपका सेल वैल्यू नहीं आ गया, बताइए सर समझ में आया आपको। ये फिर से वापस आते हैं। सर एक बात बताओ, मशीन तो थी ये 60,000 रुपये की, हमें तो पहले से ही पता था 60,000 की मशीन है।
बेटा 60,000 की है, लेकिन आपने कितने साल इस्तेमाल कर लिए? तो 2 सालों में वैल्यू कम हुई थी ना, तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है ये कम करके ही तो आ रहा है। ये 1 साल की वैल्यू तो 2 साल के बाद की वैल्यू आ रही है, कम की हुई वैल्यू है। तो इसको 5 से जब हमने डिवाइड कर दिया तो एक मशीन की वैल्यू हमने निकाल ली, और फिर हमने चेक किया अगर कोई डेप्रिसिएशन होता, 3 महीने 4 महीने कुछ इस्तेमाल किया होता तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है तो सीधा लॉस को माइनस करेंगे, हमें सेल वैल्यू मिल जाएगा। और ये सेल वैल्यू को जाके हम यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, कहानी ख़त्म। समझ में आई बात? ये वर्किंग नोट है बेटा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा, जिसमें हमने ये कैलकुलेट किया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। वापस से चलते हैं यहाँ पे टाइम लाइन पे। हमने पहला सेल कब किया था बेटा? 1 अप्रैल, बोलिए बेटा, 1 अप्रैल 2020। क्या उस ईयर में कोई और मशीन खरीदी गई, बेची गई? नहीं ना। तो बेटा ये वाला साल हम कंटिन्यू ऐसे करेंगे, कहीं पे भी सेल परचेज नहीं है। तो बताओ साल के एंड में क्या निकालते हैं हम लोग? साल का एंड, ध्यान से समझना। अभी साल कौन सी डेट पे स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2000। ध्यान देना इधर बेटा, कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2020। ईयर का एंड बताओ? 2021। सही है ये डेट? क्या निकालेंगे इस पे? 31 मार्च। 31 मार्च में क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे बोलो कि बेटा मुझे को डेप्रिसिएशन जो निकालना होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? बुक वैल्यू पे निकालना है, कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना था? 3 लाख। कितनी मशीन का? क्या 5 है? अब भाई जो बिक गया उसे हटाना पड़ेगा ना, या उस पर भी डेप्रिसिएशन निकालोगे? कितना बच गया आपके पास? 4 जो मशीन बच गई थी, डेप्रिसिएशन इस बार उस पे निकलेगा। बात समझ में आई बेटा? क्या 3 लाख पे निकालूं मैं? कितने पे निकालोगे? 2 लाख। समझ में आई बात? ये क्लियर है सबको? तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,40,000 का कितना परसेंट? 10%। पूरे साल का? पूरे साल का निकालेंगे ना। ये 4 मशीन तो शुरुआत से ही है, तो 2,40,000 का कितना परसेंट? 10% कितना आता है बेटा? 24,000। अभी ध्यान से देखना, अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे अभी। बैलेंस सीडी। अब सीडी के 2 तरीके बताए थे मैंने आपको। पहला तरीका तो ये बताया था कि आप सिर्फ दोनों साइड को टोटल कर लीजिए, जिधर डिफरेंस आ जाए उधर सीडी लिख दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये कि टोटल यहाँ पे कितना था बेटा, उसमें से कितने की वाली मशीन बिक गई? यहाँ पे 60,000 की वैल्यू थोड़ी ना थी उसकी, 48,000 की थी, तो वो तो हट गया ना आपका। तो जब आपको बैलेंस सीडी निकालना हो ना यहाँ पे, तो आपने क्या करना है बेटा? मशीन टू मशीन नहीं करना है, आपने बैलेंस करके निकालना, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको इसको टोटल कर लेना है 2,40,000। यहाँ भी क्या लिखोगे आप? 2,40,000 में से ये तीनों वैल्यू को क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। 2,40,000 में से ये सब माइनस करेंगे आप, तो बेटा 2,40,000 में से 48,000 ये और 24,000 ये, तो 1,68,000। सही है क्या? 1,68,000। एक बार चेक कर लेना आप लोग, यही आ रहा है? चले कितना साल हो चुका है अब तक? हमें 3 साल हो गया। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। हाँ जी सर, इसमें वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है सर। वर्किंग नोट बहुत कंपलसरी है इसके अंदर, जैसे ये है वैसे ही वो भी समझ लीजिए सर। प्लीज़ नोट कर लिया आप लोगों ने? बताइए बच्चे, नया जो ईयर है कौन सी डेट पे स्टार्ट हो रहा है? 2020। लो सर, लो सर, ठीक है सर। अब बताओ ईयर यही है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। बताइए बेटा कितना आया था बैलेंस? 1,68,000। यही आया था ना बैलेंस? अब आइए बेटा 1 अप्रैल की बात अगर करते हैं, तो 1 अप्रैल में क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि 1 जुलाई को, ध्यान से सुन लेना बेटा, इधर ध्यान दो, कब की बात बोला उन्होंने? 1 जुलाई। क्वेश्चन में इन्होंने ये बताया था
कि 1 जुलाई 2021 सेकेंड मशीनरी वो सोल्ड, सेकेंड मशीन आपने बेची है। बेटा आपको याद है मैंने क्या बताया आपको, जब मशीन आप बेचते हैं, पहले तो मैं डेट लिख लेता हूँ, 1 जुलाई 2021 में ही आएगा या नेक्स्ट ईयर पहुँचेगा? इसी साल आएगा, तो मैं यहाँ पे 21 लिख लूँ। अच्छा, जब सेल करते हैं तो कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं बेटा? 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें? फर्स्ट बताइए, सेल वैल्यू, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड डेप्रिसिएशन। तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले, मैं वैसे लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्यों लिखा? बेटा देखो ना, अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ था, जुलाई में आप बेच रहे हैं, तो मशीन 3 महीने इस्तेमाल तो हुआ है ना, अप्रैल मई जून 3 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो उस 3 महीने का क्या निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए सर? उसके बाद हमें चाहिए सेल वैल्यू, और सेल लिखने के लिए आप क्या लिखते हैं? बैंक। उसके बाद चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है पहले से? लॉस गिवन है बेटा, तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे आ जाते हैं सर, ये है आपका लॉस और ये है आपका सेल वैल्यू और ये डेप्रिसिएशन। मैं यहीं पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। डेप्रिसिएशन निकालने का कौन सा तरीका हमारे पास है? स्ट्रेट लाइन या रिटन डाउन? स्ट्रेट लाइन क्या कहता है, किस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं? कॉस्ट। जिस मशीन को बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट बताइए, ये बुक वैल्यू है, कॉस्ट बताइए, कॉस्ट। कॉस्ट कितना था बच्चे? 60,000 था। समझ में आई बात? ये बात क्लियर है? 60,000 था कॉस्ट या 40,000 था? कितना था? 60,000। 60,000 रुपए की कॉस्ट थी, जिसपे कितना % डेप्रिसिएशन लगेगा? कितने दिन का? यहां से यहां तक कैलकुलेट करो, कितने दिन का लगेगा सर? तो बेटा इसे लिखेंगे 3/12। कैसे लिखेंगे? 3/12। तो इसको अगर सॉल्व कर ले, 60,000 का 10% इंटू 3/12 कितना है सर? ये बोलो गुरुजी। 1500 कितना आया? और लॉस कितना दे रखा है बेटा? 12,500। लॉस कितना है? 3 साल पहले भी तो उधर डेप्रिसिएशन लगा, 3 महीना इधर है। ये कह रहे हैं कि भाई इस मशीन को इस साल हमने 3 साल इस्तेमाल किया। क्या इस साल हमने 3 साल इस्तेमाल किया? जो पिछले साल किया था वो कैलकुलेट कर चुके हैं हम। उसके बाद भी भाई डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करते वक्त ये थोड़ी ना देखते कितना हुआ, हम तो इस ईयर में देख रहे हैं। यहाँ तक तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है ना। हम बेटा यहाँ तक पहुँचे कैसे? बिना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए करने पहुँच गए क्या? यहाँ तक पहुँचे तभी है ना जब हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है। सही कह रहा हूँ सर? तो बेटा यहाँ तक हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद की बात हो रही है, बस इस डेट के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। अप्रैल से लेके जुलाई तक में 3 महीने होते हैं, तो कितना आया बेटा? 1500 रुपये। फिर आए सेल वैल्यू, मिसिंग है यहाँ पे। तो बेटा सेल वैल्यू के लिए दोबारा से क्या बनाएंगे आप? वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 था सर। अब आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 पे। देखो बेटा इधर ध्यान दो, वर्किंग नोट नंबर 2। जब वर्किंग नोट आप बना रहे होंगे, यहाँ पे भी याद करो सबसे पहले कौन सी वैल्यू ली थी? बुक वैल्यू। इसके में भी बुक वैल्यू यही है ना। तो बेटा यहाँ पे कितने मशीन की बुक वैल्यू है? ये 1 2 3 कितने की? 4 की। 4 की है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू निकालेंगे 1 अप्रैल 2021 बुक वैल्यू। बेटा टोटल वैल्यू है 1,68,000। कितनी मशीन की वैल्यू है? तो 1/4 कर दूं, बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 42,000 आ गया जी। समझ में आ गई बात? बुक वैल्यू बताइए। अभी 1 अप्रैल 2021 से क्या मैंने इसी डेट पे बेचा था? 3 महीने बाद बेचा था। खैर, तो हमने डेप्रिसिएशन वगैरह भी इसमें निकाल चुके हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत नहीं, हमारा ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना हो, चेक करना है, तो ऐसे निकालेंगे आप, लेस डेप्रिसिएशन
बताइए डेप्रिसिएशन निकालते हैं बुक वैल्यू पे कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना था 60,000 का कितना परसेंट, कितने दिन, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपने इस्तेमाल किया है उसकी बात कर रहे हैं। 3/12 कितना आया था बेटा, कितना आया 1500। अब इसे बताओ माइनस करके जो वैल्यू आती है उसे भी हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। लेकिन ये बुक वैल्यू की डेट पता कब की है, 1 अप्रैल 2020, 1 जुलाई 2021। ध्यान से सुनो बेटा, फिर से समझो। देखो लिखने में इतने लगे हुए हैं कि पता भी नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है। बेटा ये साल हमारा जो स्टार्ट हुआ, जिस ईयर में हम बेच रहे हैं, उसकी डेट है 1 अप्रैल 2021। अभी हमने यहाँ से लेकर आपको दिमाग में दौड़ाना है, मुझे ना एक्चुअल में ये डेट, ये वाली वैल्यू चाहिए होती है जिस डेट पे आप बेच रहे होते। तो बेटा ये वैल्यू 3 महीने पहले की है, मुझे 3 महीने बाद की वैल्यू चाहिए। तो 3 महीने का मैंने पहले क्या निकाला, डेप्रिसिएशन। 1500 रुपये माइनस करें 42,000 में से, बताइए सर 40,500 कितना आया, 40,500 आ गया। ये कौन सी डेट आ गई बता सकते हो आप, जिस डेट पे मैंने मशीन को क्या करा है, सेल किया है। अभी देखो बेटा आपके पास लॉस गिवन है, तो लॉस पे अगर आप बेच रहे हो तो जितनी की कीमत है उस डेट पे उससे बढ़ा के बेचोगे या उससे कम करके बेचोगे। तो कम करके बेचेंगे तो लेस करेंगे लॉस ऑन सेल। कितना बेटा, कितना 12,500। तो बता सकते हैं कितने पे बेचा है आपने, 28,000 का है आपका सेल वैल्यू। सर ये तो धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। बेटा ऐसी है डेप्रिसिएशन जो है ना, बिल्कुल ऐसी है, इसमें ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं। आप इसको अगर समराइज़ करेंगे, ध्यान से सुनो, अगर आप समराइज़ करोगे तो बस इतनी सी बात समझनी है कि बेटा जिस दिन आप बेचोगे ना उस दिन की वैल्यू मुझे चाहिए। इतना दिमाग में बैठा लेना, जिस दिन आप बेच रहे हो, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, अप्रैल है, मई, कोई सी भी डेट है, उसकी वैल्यू चाहिए। और उसकी वैल्यू आएगी कैसे, जब से खरीदा गया तब से लेके उसका डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमने यहाँ तक डेप्रिसिएशन लगा लिया था 1 अप्रैल से पहले पहले। बेटा अगर मैं इसका बताऊं तो इस मशीन को खरीदा तो 1 अप्रैल 2018 में गया था ना, और मैं बेच कब रहा हूं बताइए तो बेटा 1 अप्रैल 2021 में, 1 जुलाई 2021 में। खरीदा कब था, बेच कब रहा हूं। तो बेटा यहां पे वैल्यू इसकी कितनी थी, मुझे ये वैल्यू चाहिए। समझ रहे मेरी बात को आप। अब ये आएगा कैसे ये बताओ, आपको हर साल क्या निकालना पड़ेगा उसका, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं, आपको हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन ही है नीचे तक पहुंचने के लिए वैल्यू को। लेकिन अच्छी बात यह कि हम लोग 2021 तक ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो हमें सिर्फ कितने महीने की निकालनी पड़ी, सिर्फ 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ी है। समझ में आई बात। वरना तो अगर आपको डायरेक्ट बोला जाए कि इसका वैल्यू पता कीजिए, सेल वैल्यू पता करिए, अकाउंट नहीं बनाना है, तो आपको शुरू से लेके अब तक डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता। आइए बेटा यहाँ पे सेल वैल्यू हमने मालूम कर लिया। सेल वैल्यू बता दीजिए कितना है, कितना है सर 28,000। ये बात खत्म हो गई। वापस से इधर ध्यान देना बेटा, इधर आओ। ये यहां तक हमने कहानी खत्म कर ली, आगे पढ़ रहे हैं। अ न्यू मशीन वाज, एक मशीन और खरीदी है बेटा, कितने की, कब, 1 अक्टूबर 2021 में। आ रहा है ना मजा। ये तो मैं बहुत सिंपल है, अभी 1/3 थोड़ी ना बेचा है, मजा आएगा। तो मशीन कब खरीदा हमने, अक्टूबर 2021 में। कितने की बेटा, तो बताइए अक्टूबर 2021 इसी ईयर की बात हो रही है या नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पे आपको डेट डाल देना है अक्टूबर 2021 की। बताइए कितना है, 1 अक्टूबर
110 सही है बेटा। मशीन खरीदेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट। अच्छा जी, कितने की है ये, 1 लाख। क्या हमने कोई और मशीन बेचा है क्या? सर वैसे ही जान निकल रही, एक आध और बेच देते क्या होता है। अब बताइए 2021 में ईयर स्टार्ट हुआ था, क्लोज कब होगा बेटा? 31 मार्च। ईयर बोलिए, बोलो बोलो, 22। ठीक है। ये सबसे पहले ईयर के एंड में क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। अभी ध्यान देना, इधर कमाल की चीज होने वाली है। अब बताओ डेप्रिसिएशन कितनी मशीनों का निकालोगे, जो बेच चुके हो उसका भी निकालोगे क्या? कितनी मशीनें आपके पास? नहीं नहीं, अभी जो 4 हैं, नहीं मिला के 4 है ना। अभी सबर कर, मैं पुराने वाली मशीन की बात कर रहा हूँ। 3 है, ध्यान से समझना। 3 मशीन है, एक की कीमत कितनी थी बेटा? सर 60 क्यों ले रहे हैं? बुक वैल्यू लेते हैं या कॉस्ट लेते हैं डेप्रिसिएशन के लिए? तो 60 इंटू 3 बोले तो 180। ये तो आप वैसे भी निकाल सकते थे। और उसके बाद कितना परसेंट बताओ? इस पे पूरे 1 साल का निकालना है, 6 महीने का निकालना है? पूरे साल। बेटा ये जो मशीन है इसको तो पूरे साल इस्तेमाल किया ना हमने, कोई बीच में थोड़ी ना खरीदा हमने। बेटा इसका 10% करेंगे, 180 का तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा सर 18,000। आ गया? आप यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं। बाकी एक और डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ आपकी आसानी के लिए। देखो इधर, इधर पहले देख लो आप। अभी दूसरा मशीन कितने का खरीदा हमने? बेटा मत नोट कर, इधर ध्यान दे। कितने खरीदा? 1 लाख का एक और खरीदा ना। कितना परसेंट? कौन सी वैल्यू? कॉस्ट पे। तो इसका कॉस्ट भी तो यही है। कब खरीदा आपने? कब खरीदा? अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हो गए क्या? काउंट करके देख लो। तो बेटा 6 बाई क्या करेंगे इसका 12। 10,000 का आधा कितना आ जाएगा? 5,000। सर एक बात बताओ, क्या ये डेप्रिसिएशन को दोनों को साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस का निशान लगाइए, दोनों को साथ में लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं? मैंने अलग अलग लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। जब 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे आप खुद भी करने लगेंगे ऐसे। ये समझ में आया? अब बताते हैं बेटा, आगे चलते हैं। हमने ये तो कर लिया, इसके बाद क्या निकालना होता है? बोलो। बैलेंस कैरीड डाउन। तो बैलेंस बेटा वही सिंपल तरीके से निकाल लीजिएगा आप। पहले इधर का टोटल, फिर इधर से ये सब माइनस करके। कितना बताया सर? ये टोटल 2,68,000। अच्छा गुस्सा मत होया करो यार, थोड़ा गलत बोलते हो भड़क जाते हैं। 2,68,000। अभी ये माइनस करेंगे। बोलो अब्दुल्ला। 2 लाख भरोसा करूं? अच्छा ठीक है, आप लोग करिए इसको पहले और उसके बाद चेक करते हैं इसको। फटाफट नोट करिए बेटा। जी सर। कहना मैं तेरे पे भरोसा कर लूं, 5 लिख दूं? उसने बोला कि मुझे खुद ही डाउट हो रहा है। ये लो जी, 3 कर देते हैं इसको। 2,03,000 आएगा बेटा। जो सवाल था आपका, सवाल ये होना चाहिए कि सर आपने ये बुक वैल्यू क्यों ली, सर ये डेप्रिसिएशन आपने यहाँ माइनस क्यों किया। तो आपने सवाल को अलग तरीके से ले जा रहे हो कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। अभी तो यही नहीं हो रहा। तो बेटा जब भी कोई क्वेश्चन सीखो तो पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करो और उसे मेमोराइज कीजिए। इसको प्लीज़ याद कीजिएगा कि जब सेल करेंगे तो आपको उस डेट की बुक वैल्यू चाहिए होंगी जिस डेट पे आप सेल कर रहे होंगे। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डेप्रिसिएशन लगा के आपको बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है। पहली सिचुएशन में 1 तारीख को ही मशीन बिक गया था तो हमारे पास बुक वैल्यू 1 तारीख की थी, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। दूसरे में मशीन 3 महीने यूज़ करने के बाद बिका था तो हमने इसमें बुक वैल्यू निकाला था। तो ये बातों को आप याद करेंगे और इस क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार आप ज़रूर बना के लाएंगे।